सदा इस पाठ का अंतिम अंश पढ़ेंगे, तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। हमारा जो पाठ था, व्याघ्र श्रृंगाल तवम माम मुक्त्वा यासी तद्वेलापि वेलासयात, यहाँ तक हमने पिछले सत्र में पढ़ाया था, तो आज इससे आगे पढ़ेंगे। बाघ कहता है, हे गिद्दड़, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तथा वेलापि वेला सयात, तो शर्त भी असर्त हो जाएगी। जम्बुक, गिद्दड़, यदि एव तरही, यदि ऐसा ही है, माम निज गले बंधवा चल सत्वरम, तो तुम जल्दी ही मुझे अपने गले में बांधकर यहाँ से ले चलो। स व्याघ्रम तथा कृत्वा काननम मयो, वह बाघ ऐसा ही करके जंगल में चला गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृंगाल गिद्दड़ के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी। जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यतम, गिद्दड़ से प्राप्त हुए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए, छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिप्य उंगल्या तर्जयन्ती वाचः, परंतु बहुत शीघ्र ही सोचने वाली, प्रत्युत्पन्न मति बहुत जल्दी ही सोचने वाली बुद्धिमती ने गिद्दड़ की ओर अपनी उंगली के आक्षेप से डांटते हुए कहा, रे रे दूर्त, अरे अरे दूर्त, तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पूरा, मैंने तुम्हें पहले 3 बाघ दिए थे। रे रे दुष्ट गिद्दड़, मैंने तुम्हें पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अध्यम एकमानीय, आज तुम विश्वास करने पर भी एक को लेकर आ रहे हो। कथम यासी वद अधुना, तुम कैसे झूठ बोल रहे हो। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के धाविता दौड़ी तूर्णम, शीघ्र ही व्याघ्रमारी भयंकर आकार वाली, वह भयंकर आकार वाली शीघ्र ही ऐसा कहकर के उसकी तरफ दौड़ी। व्याघ्रोपी सहसा नष्टः गलबंध श्रृंगालकम, बाघ भी गले में बंधे हुए श्रृंगाल को साथ लेकर अचानक ही वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भुवत, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से दोबारा फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, हे सुंदर अंग वाली बुद्धिर बलवती सर्व कार्येषु सदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। पुनः दोबारा फिर हम इसी कार्य को करवा रहे हैं। जम्बुक, यदि तुम एवं त्रही माम निज गले बंधवा चलम सत्वरम, यदि ऐसा ही है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र वहां चलो। सव्याघ्रम तथा कृत्वा काननम, वह बाघ वैसा ही करके जंगल में चला गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, श्रृंगाल के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम, गिद्दड़ से प्राप्त हुए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिप्य उंगल्या तर्जयति अवाचः, परंतु प्रत्युत्पन्न मति बहुत शीघ्र सोचने वाली उस बुद्धिमती ने गिद्दड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए डांटते हुए कहा, आक्षेप करते हुए डांटते हुए कहा, रे रे दूर्त, तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, मैंने तुम्हें पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अध्यय एकमानीय कथम यास्य वदाधुना, और तुम विश्वास करने पर आज एक को ही कैसे लेकर यहाँ आ रहे हो। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके भयंकर आकार वाली व्याघ्रमारी शीघ्र ही उसकी तरफ दौड़ी, भागने लगी। व्याघ्रोपी सहसा, बाघ भी सहसा अचानक ही नष्ट भाग गया। गलबंध श्रृंगालकम, गले में बंधे हुए श्रृंगाल गिद्दड़ को लेकर के सहसा अचानक ही वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बाघ के भय से पुनरपि मुक्त हुआ, दोबारा फिर मुक्त हो गई। अत्य उच्यते, इसलिए कहा गया, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, हे सुंदर अंग वाली बुद्धि बलवान होती है, सर्व कार्येषु सदा, सभी कार्यों में सदैव बुद्धि ही बलवान होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा पाठ समाप्त हो गया है।